जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट सितंबर 2021 तुला लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ये ज्ञात होना आवश्यक है कि तुला लगन किस प्रकार से दिखते हैं। तो इसके लिए लगन में 7 नंबर लिखा होना अनिवार्य होना चाहिए। देखिए, तुला लगन की बात कर रहे हैं। तुला लगन जो है एक वायु तत्व लगन है, साथ ही एक चर लगन है। स्वतंत्र विचारधारा ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है और चर लगन होने के साथ ही ऐसे व्यक्ति जीवन के अंतर्गत बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ ही भौतिकता, लग्जरी या फिर सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षण ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बना रहता है और घूमने फिरने के ऐसे व्यक्ति जो है शौकीन होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति कितना भी दुख क्यों ना हो तब भी खुशी ढूंढ कर जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं और जीवन में बदलाव को जो है अपने जीवन में जो है लेकर आते हैं और ग्रहण करते हैं उन सब बातों को। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, क्योंकि तुला का प्रभाव इन व्यक्तियों में जो है व्यक्ति मतलब नाप तोल कर जो है बोलने वाले रहते हैं और सभी को जो है खुश रखने वाले और स्वयं भी खुश रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो है होते हैं। साथ ही व्यक्ति जो है मतलब सुंदर चीज़ों के प्रति जो है कामुकता, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें, जितनी भी आकर्षण की जो चीज़ें होती हैं उन सब के प्रति ऐसे व्यक्ति का जो है झुकाव बना रहता है। बात करते हैं सितंबर माह के अंतर्गत लग्नेश की। तो लग्नेश शुक्र बनते हैं और जो शुक्र हैं लगन के अंतर्गत ये 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, लग्नेश तुला राशि के अंतर्गत शुक्र जो है लगन में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, लग्नेश लगन के अंतर्गत है और शुक्र जैसे ग्रह लगन में तुला राशि के अंतर्गत ये यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग मालवीय योग का निर्माण करने वाले हैं। यहाँ पर बैठकर लग्नेश लगन में अपनी वृद्धि, मतलब यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति स्वयं के लिए अपने लिए प्रयत्न करने वाला होगा, अपनी पहचान बनाने का प्रयास यहाँ पर करना शुरू कर देगा। ये स्थिति रहेगी। साथ ही व्यक्ति के अंदर, क्योंकि मालवीय योग का निर्माण व्यक्ति में सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षण, काम वासना, इन सब चीज़ों की वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति अब अपनी प्रेजेंटेशन पर भी बहुत अच्छा ध्यान देने वाला होगा और काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप को दुनिया के सामने, जनता जनार्दन सभी की अगर हम बात करें या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने वाला होगा और अपनी पहचान बनाने वाला होगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही शुक्र का प्रभाव व्यक्ति में प्रेम की भावना, कोई प्रेम प्रसंग बन सकता है आपका, जो है हो सकता है आपका किसी के साथ लव रिलेशनशिप आपके इस समय के अंतर्गत हो सकती है। मतलब इन सब चीज़ों के प्रति भी झुकाव आपका जो है जाने वाला है। व्यक्ति के मन में जो है प्रेम की चाह जो है बढ़ जाएगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही दाम्पत्य के लिए भी ये स्थिति जो है अच्छी रहेगी, लेकिन सप्तमेश की स्थिति अच्छी ना होने के कारण थोड़ी समस्या बनी रहेगी। उस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आने वाली रहेगी, और जो कि 6 सितंबर के बाद की बात है। अब देखिए, शुक्र का प्रभाव एक बात हो रहा है, क्योंकि राहु भी अष्टम भाव के अंतर्गत शुक्र का एक राशि की अगर हम बात करें अष्टमेश में है, और जिसके कारण जो है व्यक्ति में इस समय के अंतर्गत जो डीप एनालिसिस की भावना ज़्यादा आएगी। व्यक्ति रिसर्च की ओर जो है ज़्यादा उन्मुख होगा। मतलब आपका ध्यान जो है गहराई से चीज़ों को समझने में जो है, या फिर मतलब जो है आप अगर रिसर्च में है वो, तो वहाँ पर एक अच्छा जो है मतलब आप काम कर सकते हैं। वहाँ पर मतलब एक अच्छी स्थिति, लाभ की स्थिति आपके जीवन में नज़र आती हुई दिखाई देगी। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर भाग्य के स्वामी बुध की बात करते हैं। देखिए, भाग्य का स्वामी बुध की स्थिति जो है 26 अगस्त से 22 सितंबर तक, मतलब एक तरीके से सितंबर माह के अंतर्गत देखा जाए तो 22 सितंबर तक जो बुध हैं वो कन्या राशि के अंतर्गत, मतलब नवमेश जो है 12वें भाव के अंतर्गत, मतलब स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत व्यय भाव के साथ संबंध बना रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना ये थोड़ा सा भाग्य के लिए हानि कह सकते हैं, लेकिन कब तक, जब आप जो है जन्म स्थान पर हो तब आपके लिए भाग्य की हानि है। मतलब कहीं ना कहीं भाग्य का साथ कम देना, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपका संबंध जो है जन्म स्थान से दूर हो, आप विदेशों से आपका संबंध है, चाहे आप जन्म स्थान पर ही हो लेकिन विदेशों से अगर आपका संबंध है, तो फिर आपका भाग्य जो है काफ़ी अच्छा साथ देगा, आपके लिए फ़ायदा दिलाएगा। विदेश की भूमि से जो है, मतलब विदेश के लोगों से, जो है विदेशी लोगों से, वहाँ से
आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए व्ययेश व्यय भाव के अंतर्गत रहेंगे। इस माह के अंतर्गत एक बात हो रहा है कि सूर्य बुध मंगल का भी प्रभाव व्यय भाव में बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस से रिलेटेड चीजें आपके जीवन में आती हुई नजर आएगी। खर्चे की संभावना रहेगी, हॉस्पिटल अस्पताल की अगर हम बात करते हैं या फिर बंधन की भी बात करें, इन सब चीजों से संबंध आ सकता है। और या फिर अगर हम बात करते हैं आध्यात्म के लिए भी अगर हम बात करें, वहां पे भी आपका जीवन में संबंध आता हुआ दिखाई देगा। विदेशी भूमि से लाभ के योग जो है यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे, ये सब प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही देखिए एक बात और है, अभी हम सूर्य की बताएंगे तब यहाँ पर बताएंगे कि भाई पिता के लिए जो है थोड़ा अच्छा समय नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्य का संबंध भी 12वें घर से आएगा और साथ ही साथ नवमेश की स्थिति भी जो है 12वें घर में जा रही है, स्वग्रह अवस्था में, लेकिन फिर भी वहां पे कह सकते हैं थोड़ा सा पिता के लिए जो है ये समय अच्छा नहीं माना जाएगा, पिता पर कष्ट आ सकता है, तो वहां पर उनको लेकर जो है थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही देखिए बुध जो है व्ययेश भी है और बुध नवमेश भी होकर जो है 12वें भाव से संबंध है। धर्म कर्म के कार्य पर खर्च करना चाहिए आपको इस समय के अंतर्गत, दान पुण्य के कार्य करने चाहिए, मतलब वहां से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और ये सब आप करते हुए नजर भी आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता भी लगती है। साथ ही बुध जैसे ग्रह 12वें घर में जब जाएंगे तो वाणी का व्यय हो सकता है, आपका हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं वहां पर बहुत अधिक बोलना पड़े आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत, वहां पर भी जो है कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर अगर आपको वर्कर को समझाना भी है तो वहां पर आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता आपको यहाँ पर हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं बोलने का काम आपका ज़्यादा रहने वाला है। और ये समय रहेगा 26 अगस्त से 22 सितंबर तक, और 22 सितंबर के बाद से जो है नवमेश का संबंध जो है लगन से बन जाएगा। देखिए लगन से संबंध बनने के कारण कहीं ना कहीं अब भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ नजर आएगा। 22 सितंबर के बाद अगर हम बात करें तो वहां पे ये समय आपके लिए अच्छा माना जाएगा, धर्म कर्म के कार्यों से आपका जो है संबंध बनेगा। साथ ही हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी लाभ होगा। एक और बात है कि जब तक 22 सितंबर तक की अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति विदेश से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वहां पे संबंध चाहते हैं इस तरीके का जो है शिक्षा का संबंध जो है या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा 22 सितंबर तक की अगर हम बात करते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य की अगर हम बात करें तो देखिए सूर्य इस कुंडली के अंतर्गत अगर हम बात करें लाभ भाव के स्वामी है। अब सूर्य का जो है 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत ही गोचर करेंगे, तो 17 सितंबर तक लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठकर आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाएगा, आय की वृद्धि भी करेगा, साथ ही एक से अधिक आय के साधन भी आपको दे सकता है। साथ ही सूर्य जैसे ग्रह लाभ भाव में बैठकर आप यहाँ पर आपको जो है सरकार से भी लाभ दिला सकते हैं, या फिर आपने कोई सरकारी कार्य आप कर रहे हैं किसी भी तरीके का, वहां पे आपको ऐसा लगता है कि भाई पूरा हो जाना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो काम अटके हुए भी हैं सरकारी काम जो है वो भी बनते हुए नजर आएंगे 17 सितंबर तक की अगर हम बात करते हैं। यहाँ पर एक बात ये रहेगी कि छोटे भाई बड़े भाई बहन की अगर हम बात करें, मित्रों की अगर हम बात करें तो और चाचा की अगर हम बात करें तो वहां पे लाभ तो आपको मिलेगा, उनसे जो है मिल जाएगा लाभ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि उनके भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उनकी वृद्धि भी होती नजर आएगी। साथ ही उनकी चाह भी इन सब चीजों को लेकर रहेगी कि भाई जो मैं कह रहा हूं उसको सब माने, कहीं ना कहीं अथॉरिटी उनके हाथ में होगी, आप ऐसा समझ सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा, अन्यथा वहां पर एक अहंकार वश जो है मतभेद जैसी स्थिति यहां पर बन सकती है, तो इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे पहली संतान की अगर हम बात करें, जो भी आपकी पहली संतान है जिनकी भी हो, तो उनके जो अगर हम बात करते हैं उनके जीवन साथी की अगर हम बात करें, हो सकता है यहाँ पर आपकी जो है मतलब यहाँ पर बात करते हैं कि जो पहली संतान के जीवन साथी है तो वहां पर उनके भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि रहेगी, तो कहीं ना कहीं उनकी भी आपको आज्ञा का, उनकी बातों का मतलब मानना पड़ेगा, जो वे कह रहे हैं उनको सुनना पड़ेगा, आपको जो है समझना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, अन्यथा वहां पे मतभेद की स्थिति आपकी बनती हुई नजर आ सकती है, ये स्थिति भी यहाँ पर जो है पता लगती है। साथ ही प्रथम संतान के अगर हम बात करें उसके थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के अंतर्गत थोड़ी सी समस्या अहंकारवश बनी रहेगी, उनके आपस में अगर हम बात करें तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए यहाँ पे लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव के अंतर्गत बैठा हुआ सूर्य, और यहाँ पर बैठे सूर्य की जब 7वीं दृष्टि जो होती है ये पंचम भाव पर पड़ेगी, तो गर्भवती महिलाओं को भी सावधान रहने की आवश्यकता 17 सितंबर तक रहने वाली है कि वे सावधान रहें, क्योंकि सूर्य की दृष्टि के कारण यहाँ पे तेज इतना रहता है कि गर्भ को जलाने का कार्य कर देते हैं। थोड़ा सा आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते रहना चाहिए, किसी भी तरीके की दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत ले, यहाँ पर ये बताया जाएगा आपको। साथ ही हम बात करते हैं सूर्य के प्रभाव की अगर हम बात करें तो सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत जो है 17 सितंबर के बाद गोचर करेंगे, मतलब लाभ भाव के स्वामी का व्यय भाव के स्वामी के साथ और व्यय भाव के अंतर्गत संबंध बन रहा है, क्योंकि 26 अगस्त तक की बात 22 सितंबर तक की अगर हम बात करें
17 सितंबर के बाद सूर्य कन्या राशि में गए और 22 सितंबर तक बुध भी वहां कन्या राशि में है। तो आप इधर देख रहे होंगे कि 17 से 22 तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं व्ययेश और व्यय भाव में जो है लाभ भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है। मतलब लाभ भाव के स्वामी सूर्य और व्यय भाव के स्वामी बुध दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ये दोनों की जो युति है ये आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा सकती है, कहीं ना कहीं आपकी आय को जो है मतलब आय का व्यय हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हानि होते हुए दिखाई दे सकती है धन की। और यहाँ पर एक बात रहेगी, ज़्यादातर यहाँ पर ये रहेगा आपका जो चांसेस रहेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखाई देंगे और वहाँ से फिर आगे चलकर आपको जो है लाभ की स्थिति नजर आएगी, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए 17 सितंबर से जो हम बता रहे हैं कि भाई 17 सितंबर से सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत रहेंगे, 12वें घर से संबंध बनाएंगे, तो ये आपका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का यहाँ पे हानि करा सकते हैं। देखिए ये केस क्या है कि भाई कुछ दिन पहले हम बता रहे हैं कि भाई लाभ मिलने के हो गए, फिर बाद में हानि मिलने के हो गए। इसमें देखिए मैटर ये करता है कि आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें बताई जाएंगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव उसी अनुसार घटित होगी कि आपकी महादशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, उन सब पर निर्भर करेगा कि क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन जो योग बनते हैं उसके आधार पर हम बताते हैं कि भाई सूर्य 12वें घर में जाएंगे, तो ये समय जो रहेगा 17 सितंबर के बाद, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है और आप अपनी ऊर्जा का गलत कार्य में व्यय ना करें। और इस समय में 17 सितंबर के बाद जो है, 17 सितंबर से पहले जितने भी सरकारी काम करने हैं आप कर सकते हैं। 17 सितंबर के बाद किसी भी तरीके के सरकारी काम में जो है मतलब गलत तरीके से कुछ ना करें और आपको जितना भी जो भी आपका मतलब जो है सरकार से संबंधित कार्य करना है उसको पूर्ण करके रखिए, अन्यथा 17 सितंबर के बाद कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, सरकारी कार्य में या सरकार से संबंधित आपको जो है पीड़ा आपको जो है सहन करनी पड़ेगी। ये स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। पिता के लिए थोड़ा कष्टदायी रहेगा, क्योंकि पिता को जो है यहाँ पर जो है थोड़ा हेल्थ इश्यू वगैरह हो सकते हैं। 17 से 22 में खास तौर पे पिता के लिए कष्टकारी रह सकता है और यहाँ पर आपको इसका जो है ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं मंगल की। अगर हम बात करें तो देखिए मंगल 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। मंगल इस कुंडली के अंतर्गत सप्तमेश भी है और साथ ही साथ धन भाव के भी स्वामी है। मंगल 6 सितंबर से गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब मंगल धन भाव, जो धन संचय का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, उस भाव के स्वामी जिसमें केतु बैठे हुए हैं, जो कि एक तरीके से आपको पहले से ही एक असंतोष दिखा रहे हैं कि आपको धन संचय से, अपनी वाणी से, अपने परिवार से कहीं ना कहीं एक केतु जैसे ग्रह सेपरेशन जैसी स्थिति लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलगाव की स्थिति आपसे उनसे पहले ही बनी हो रही थी या पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा हो, तो वहां पर क्या होगा, उस भाव के स्वामी का व्यय भाव के अंतर्गत जाना ये कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा आपके लिए। कि हो सकता है कि आपका धन संचय जो है, जो धन आपने इकट्ठा किया था वो परिवार को लेकर जो है आपका व्यय होता नजर आए। हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह से संबंध आ जाए या किसी तरीके के बंधन से संबंध आ जाए, जेल से संबंध आ जाए, कैद से संबंध आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं आपका धन जो है वो नष्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। या परिवार को लेकर किसी भी तरीके से हो सकता है शुभ कार्य में आप परिवार को लेकर आप उनको खर्च करते हुए नजर आए, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए वाणी की यहाँ पे कुटुंब की भी बात करें, पारिवारिक में पैतृक संपत्ति को लेकर जो विवाद, मतलब वहां पर भी हो सकता है पैतृक संपत्ति की हानि भी हो सकती है या किसी भी तरीके से आपके धन की हानि होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। ये 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक का जो समय है कन्या राशि के अंतर्गत जब मंगल रह रही हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए सप्तमेश भी है मंगल, उसका भी 12वें घर से संबंध बन रहा है, तो पत्नी का हो सकता है विदेश से संबंध बन जाए या थोड़ा हेल्थ इश्यू हो जाए तो हॉस्पिटल से संबंध बन जाए, मतलब ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। यहाँ पे पति या पत्नी की अगर हम बात करें, जीवन साथी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए मंगल जैसे ग्रह 12वें घर में व्यय भाव में, सूर्य मंगल दोनों अग्निकारक ग्रह यहाँ पर 12वें घर में बैठ गए हैं, मतलब इनका व्यय हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी ऊर्जा का व्यय करते हुए नजर आएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप अपनी ऊर्जा का व्यय किस डायरेक्शन में, किस दिशा के अंतर्गत कर रहे हैं, मतलब सही कार्य में कर रहे हैं, गलत कार्य में कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बैठे मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल चौथी दृष्टि से जो है 3rd हाउस पर डालेंगे। छोटे भाई बहन आस पड़ोस के लोगों के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, किसी भी तरीके की यहाँ पे मतभेद की स्थिति बन सकती है। साथ ही मंगल 7वीं दृष्टि जो डालेंगे 6th हाउस पर डालेंगे, झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, जो है मामा मौसी के साथ हो सकता है, या फिर जो आपके यहाँ पे नौकर वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी आपकी मतभेद की स्थिति हो सकती है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग गलत कार्य में न करें। हो सकता है यहाँ पर आप हो सकता है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपना उपयोग करके जो है उससे लाभ ले सकते हैं। साथ ही मंगल 8वीं दृष्टि से अपने घर पे पड़ेगी, दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी, तो लेकिन मंगल की दृष्टि जो है देखिए मतभेद तो कराएगी, अपना तकरार की स्थिति जो है, झगड़े की स्थिति लेकर आती है। तो ये स्थिति जो है जीवन साथी के साथ भी आपका झगड़ा
हो सकता है, ये स्थिति रहने वाली है। तो आप अपनी ऊर्जा का उपयोग अच्छे कार्य में कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर आप व्यर्थ के झगड़ों में ना पड़िएगा, क्योंकि व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने की पूर्ण संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पर एक बात हो रहेगी कि किसी भी तरीके के, क्योंकि राहु भी अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, और अपना व्हीकल चलाते वक्त भी सावधान रहिए, किसी भी तरीके से जो है एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इसकी भी संभावना रह सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। राहु से संबंधित उपाय भी यहाँ पर लिखे हैं, वो भी हम बताएंगे आपको जो है, तो उसका भी आपको खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे बैठा राहु सडन अचानक से आपके जीवन में जो है उछाल, मतलब अचानक से एकदम विपदा लेकर आ सकता है, संकट लेकर आ सकता है, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट लेकर आ सकता है, किसी भी तरीके की दुर्घटना का संबंध आपके जीवन में ला सकता है। तो खास तौर पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे गुरु की। अगर हम बात करें तो गुरु का संबंध, देखिए शनि गुरु का संबंध जो बन रहा है, चतुर्थ भाव जो कि मन का भी भाव है। देखिए शनि गुरु का संबंध, शनि के कारण जो समस्या आपको अगर आ भी रही थी चतुर्थ भाव मन को लेकर जो है, तो थोड़ी सी तो कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है पराक्रम भाव का स्वामी और 6th हाउस का लॉर्ड, मतलब कि षष्ठम भाव का स्वामी, रोग और इन झगड़े का स्वामी का संबंध जो है जब चतुर्थ भाव से आया, तो आपको प्रॉपर्टी को लेकर जो है किसी तरीके का विवाद की स्थिति आ सकती है आपके जीवन में, थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। माता की स्वास्थ्य में हानि की संभावना बनती है। साथ ही यहाँ पर एक बात ये रहेगी कि गुरु की दृष्टियां यहाँ पर, देखिए गुरु यहाँ पे अष्टम भाव को देखेंगे, और यहाँ पे से दशम भाव को देखेंगे, और द्वादश भाव को देखेंगे, विदेश लाभ कराएंगे। और कार्य क्षेत्र के अंदर जो शनिदेव के कारण जो उतार चढ़ाव या फिर अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में मतलब लगातार आ रहे थे, उनसे आपको बचाने का प्रयास करेंगे। मतलब जो एक स्टेबिलिटी आपको अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी, या फिर स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, तो गुरु का प्रभाव, ये गुरु जो है 14 सितंबर के बाद से जो है मकर राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। तो ये साथ ही आपको ये याद भी दिलाएंगे कि आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर याद करने का समय रहेगा कि प्रोफेशनल लाइफ में जो है या फिर अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपने जो गलतियां की है पुरानी, उनको सुधारने का भी समय रहेगा, और उनको सुधार कर आपको एक मौका दिया जाएगा आपको आगे बढ़ने के लिए। साथ ही आपने जो है विदेश से संबंधित कोई मिस्टेक करी हो, या फिर अपना खर्च करते समय कोई गलती कर रहे हो, किसी भी तरीके का व्यर्थ का खर्चा है, तो वहां पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि किसी भी तरीके के जो पहले गलत खर्चे करें तो आगे ना करें, और उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखें यहाँ पर शनि का भी प्रभाव, शनिदेव का भी प्रभाव, गुरु शनि का एक साथ प्रभाव मन के अंदर एक विरक्ति की भावना, आध्यात्म की भावना जरूर लेकर आएंगे। और वैसे भी यहाँ बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को, जो कि 5वीं दृष्टि तरीके से यहाँ पे बात करें ज्ञान दृष्टि, और उससे अष्टम भाव को देखकर आपके मन के अंदर एक कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं के प्रति रुझान लेकर आएंगे, और आपके अंदर आध्यात्म की भावना को जरूर लेकर आने वाले रहेंगे। साथ ही शनिदेव का प्रभाव जो है आपको यहाँ पर एक बात करें तो प्रॉपर्टी वगैरह जो है की तरफ इशारा करता है कि व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाए। ये योग उनके लिए रहेंगे जिनकी कुंडली में जो है दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही हो। देखिए सारी बातें निर्भर करती है आपकी कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति क्या है, जन्म की अगर हम बात करें तो वो भी बात यहाँ पे निर्भर करती है। साथ ही शनि की दृष्टि जो है 6th हाउस पर पढ़कर आपको शत्रु हंता बनाने वाले हैं, रोग हंता भी बनाएंगी, और वहां से आपको बचाव करके लेकर आएंगे। 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पर बताया भी गुरु के प्रभाव के कारण जो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो समस्या आ रही थी उसमें बचाव होगा। और साथ ही 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं शनिदेव की, वो स्वयं के ऊपर मतलब लगन पर पड़ रही क्रम दृष्टि जो है वो आपको बताते हैं कि आपके कर्म स्वयं के लिए होने चाहिए, और यहाँ पर मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने आप से ही आपकी लड़ाई रहेगी, स्वयं को लेकर लड़ाई रह सकती है, या स्वयं को लेकर ही कर्म करने हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कर्म करने चाहिए अपने, और उसके हिसाब से जो है आप अपनी पहचान बना सकते हैं। तो उसका भी आपको यहाँ पर जो है शनिदेव बताते हैं। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करें राहु केतु का प्रभाव, जो कि अष्टम भाव में राहु और केतु धन भाव द्वितीय भाव के अंतर्गत चल रहा है, जो कि थोड़ा परिवार को लेकर समस्या लेकर आता है, कुटुंब को लेकर, कुटुंब में जो है या अपनी वाणी को लेकर भी व्यक्ति को जो है व्यक्ति परेशान हो जाता है, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और धन संचय मतलब धन एकत्र नहीं हो पाता, उसकी समस्या व्यक्ति को सताती है, व्यक्ति धन संचय के लिए जो है परेशान रहता है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। खास तौर पे इस समय के अंतर्गत जो है सूर्य बुध मंगल ये प्रभाव जो है वाणी को लेकर सावधान रहना है, किसी भी तरीके का कड़वा ना बोलिएगा, झगड़ा ना करिएगा, और ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और खर्च होने की संभावना है, खर्चा ज्यादा होने की संभावना इस माह के अंतर्गत बिल्कुल बनती है कि आपका व्यय अधिक होगा, हो सकता है धन का व्यय हो या फिर किसी और भी चीज का व्यय यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ शुभ दिनों की बात करें 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 10 से 12, 18 से 20 और 23 से 25, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। इसके अंतर्गत आप कोई भी शुभ कार्य अगर आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और साथ ही अशुभ दिनों की बात करें 7 से 10, 20 से 23 और 25 से 28 का दिन अशुभ दिन है। इस समय के अंतर्गत किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यू हो सकता है, झगड़ा हो सकता है,
इनका संबंध आ सकता है, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति रह सकती है, मतलब कहीं ना कहीं ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। हो सकता है किसी के दुख में आप शामिल हो, ये इस संबंध भी इस समय के अंतर्गत आपके जीवन में आ सकता है। इसी के साथ देखिए यात्रा के योगों की अगर हम बात करें तो यात्रा योग में अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल की बात करें तो 20 से 23 और 25 से 28 अचानक से एक यात्रा आपकी बन जाना, हो जाना, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। या फिर आप एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो 23 से 25 का समय अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्पिरिचुअली कोई यात्रा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा, मंदिर वगैरह जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 1 से 3, 28 से 30 का समय बेस्ट रहेगा आपके लिए। या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके की खुशी से रिलेटेड भी संबंध जो है 7 से 10 का आ सकता है। और साथ ही ट्रैवल विद हार्ड वर्क के साथ, जो कठिन परिश्रम के साथ एक यात्रा, कठिनाइयों के साथ यात्रा, तो वहाँ पे 14 तारीख से 16 तारीख के योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ देखिए 23 अगस्त से 20 सितंबर तक जो है भाद्र का महीना, भाद्रपद माह। इसके बाद 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आश्विन माह, जिसका कृष्ण पक्ष जो होता है श्राद्ध पक्ष होगा। इसमें आप अपने पितरों से संबंधित कार्य कर सकते हैं, पितरों की सेवा कर सकते हैं, जिससे आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में उन्नति कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या की बात करें तो 6 सितंबर 2021 की अमावस्या रहेगी, समय आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो डेट हम बताते हैं उसका आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि कितने समय से वो आरंभ है समय और कितने पर अंत हो रहा है, वो समय यहाँ पर नोट डाउन है, आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना है। साथ ही अमावस्या को, क्योंकि यहाँ पर राहु से संबंधित उपाय में आप हर अमावस्या को, मतलब इस माह के अंतर्गत जैसे 6 तारीख की अमावस्या है तो 6 तारीख की अमावस्या को आप जो है नारियल सिर पे से 7 बार का जो है उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। ये उपाय आपको करना है। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य को जल आपको जो है देना है इस माह के अंतर्गत जो है। और साथ ही शनिवार के दिन जो है सूर्यास्त के बाद जो है पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। ये आपको उपाय के तौर पे ये उपाय करने हैं और ये उपाय करके आप अपने इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।